हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं आपका पेपर आने वाला है बीजेडवाईसीटी 143 का। तो मैंने उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। बहुत से लोग ने असाइनमेंट सॉल्व किए हैं, बट उन्हें नहीं पता है कि कौन से असाइनमेंट में क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाई है असाइनमेंट क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके उनको विजिट करिएगा। साथ ही साथ मैं आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स में इसमें देखने को मिलेंगे। कुछ लॉन्ग्स भी रहेंगे, तो वो सारा कुछ मैं डिस्कस करती हूँ। तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में इसमें आपको मैं ये बताऊँगी कि हमारा जो इंसेक्ट वेक्टर और वेक्टर डिजीज़ है, उसके जो क्वेश्चन्स हैं वो क्या इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला है, हाउ डू मॉस्किटो डिटेक्ट देयर होस्ट टू सकिंग ऑफ ब्लड, ठीक है? सो ये यहाँ पर पूछा गया है कि जो मॉस्किटो है वो कैसे डिटेक्ट करता है होस्ट ऑफ सकिंग ऑफ ब्लड को। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए मॉस्किटो के बारे में। जब तक कि आपको नहीं पता होगा मॉस्किटो क्या है, उसका नेम क्या है, उसके बाद उसकी क्या लाइफ साइकिल है, तब तक कि आप इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाएँगे। तो इस वजह से ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार अच्छे से देखिएगा। नहीं अगर आप देख पा रहे हैं, नहीं आपका अच्छे से तैयार है, समरी फॉर्म में आप तैयार करना चाहते हैं, तो मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने सारी यूनिट्स का एक्सप्लेनेशन डिटेल में दिया है, तो एक बार आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द रिड्यूस हैंडविंग्स ऑफ डायथेरा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके कुछ इंसेक्ट्स हैं जिनके नाम आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं और उनके क्वेश्चंस भी। थर्ड वन हमारा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और वो 20 क्वेश्चंस में आपको 5 टू 7 और 10 क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं एग्जाम में, इसलिए इनको स्किप मत करिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लाइक राइट द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ विच मेक देम। अब इसमें कोई भी आपके इंसेक्ट के क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर पूछे जा सकते हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट है ये पूछा जा सकता है। तो इसी वजह से जो भी पर्टिकुलर इंसेक्ट के बारे में या ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़िएगा, उसके एटलीस्ट 2 पॉइंट्स अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? उनके बॉडी पार्ट्स कैसे हैं, वो कैसे डिवाइड है ना? उसकी लाइफ साइकिल में क्या चीज़ें हैं, तो इन सबको एक बार अच्छे से देखिएगा। उसके बाद है, नेम 4 इंसेक्ट ऑर्डर मेडिकल इम्पोर्टेंट, राइट एटलीस्ट वंस कॉन्सेप्शन फीचर। तो इंसेक्ट वो जो इंसेक्ट ऑर्डर है उसको अच्छे से, अगर आपको नहीं पता इंसेक्ट ऑर्डर क्या है, तो वो भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाली है कि इंसेक्ट क्या होता है, उसके कितने ऑर्डर्स होते हैं, उसको आप एक बार जाके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली आपके 4 ऑर्डर्स की बात की है वो बताने हैं और उनकी जो मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है वो बताना है। इंसेक्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेक्सापॉड्स बाय, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने अपने वो एक वीडियो मैंने जो एक्सप्लेनेशन की डाली है उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया है, तो एक बार आप उसको देख सकते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेटाफोरिसिस। जब तक कि आपको नहीं पता होगा मेटाफोरिसिस क्या होता है, तब तक कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। यहाँ पर राइट अ नोट ऑन अ इंसेक्ट अबंडेंस एंड, अब इसमें आपको इंसेक्ट्स के बारे में, तो देखिए जब तक आपको इंसेक्ट के बारे में नहीं पता होगा ना आप इंसेक्ट के अबंडेंस की बात बता पाएंगे, ना डाइवर्सिटी, और ना ही उसकी आप स्टेजेस ऑर्डर ये सब कुछ नहीं बता पाएंगे। इसीलिए इसका डिटेल नोट का एक वीडियो है जो मैंने अपलोड किया है, इसको एक बार आप अच्छे से देखिएगा, तो आपके ये 2 to 3 क्वेश्चन जो है वो यहीं से आपके सॉल्व हो जाएंगे। फिर है डिफरेंस बिटवीन हेमी मेटाबोलस होमोमेटाबोलस डेवलपमेंट क्या, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है और उसकी क्या क्या स्टेज है, किसमें आता है, ये सब कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया, आप उसको देख सकते हैं। डिस्कस द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट, मैंने एक टॉपिक है एक्सक्रीशन जिसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उसको देखिएगा और साथ ही साथ आपको उसमें क्लियर हो जाएगा कि इंसेक्ट का एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, उसमें डिटेल में डिस्कस है, तो वो आप जब देखेंगे ना तो ये आंसर भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। फिर है डिस्कस द रिप्रोडक्शन एंड मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। सो देखिए इंसेक्ट्स को डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसा होता है और मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस कैसा होता है। अगर ये आप तैयार करेंगे ना तो ये आपका डिफरेंस में भी तैयार हो जाएगा और आपका ये लॉन्ग में भी तैयार हो जाएगा। 11th क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि हमारा है, इसमें हम लोग को ये देखना है व्हाई व्हाई डू मेल फ्लाइज लिव ओनली अ शॉर्ट ड्यूरेशन। देखिए अब इसके लिए आपको हाउस फ्लाई का जो पूरा टॉपिक है उसको अच्छे से देखना होगा। ये रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है, वैसे तो रीजनिंग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में 1 या 2 ही आते हैं, तो इसी वजह से इनको ना एक आपको पर्टिकुलर ये जो टॉपिक है जो मैंने फ्लाई हाउस फ्लाई का बताया इसको एक बार देख लीजिएगा, इससे ही रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। फिर है व्हाट इज एनामॉर्फोसिस, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। राइट वन कॉमन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ ऑल ऑर्डर, मतलब कि इसमें जो भी एपेंडेंस के ऑर्डर हैं उनको क्या कैसे कैसे वो क्यों मॉर्फोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये अच्छे से देखना होगा। जो भी आप ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, उसकी बॉडी का, उसके एक्सटर्नल पार्ट, उसमें कौन कौन सी स्टेजेस हैं, ये सारा कुछ पढ़ेंगे तो वो आपके लॉन्ग में भी हेल्प करेगा, आपके शॉर्ट नोट्स में भी हेल्प करेगा। तो मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। फिर 14th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
14 में हम देखते हैं नेम एनी टू ऑर्डर विद द एक्वाटिक निम्फ। तो देखिए एक्वाटिक निम्फ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्या होता है, उसके 2 ऑर्डर कौन-कौन से हैं वो आपको बताने हैं, वो एक बार आप अच्छे से देखेंगे तो आप बता लेंगे। फिर आप 15 क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें मैंने क्या लिखा है, इलस्ट्रेट द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास इंसेक्टा विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो देखिए इंसेक्टा क्या होती है, आपके आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस में आपके ज़्यादातर क्वेश्चन किससे मिले, आपको इंसेक्ट से मिले और ये यूनिट अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसेक्ट्स क्या हैं, इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल क्या है, उनके लाइफ प्रोसेस क्या है, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको एक बार हमारे चैनल पे जाकर हमारी वीडियो को पूरा विजिट करिएगा, आप सारे आंसर इजीली कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको इंसेक्टा का क्लास बताने हैं और उसका जो ऑर्डर थे 29 उनको फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन करना है। फिर है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टू हेमीमेटाबोलस ऑर्डर। तो हेमी और होमोमेटाबोलस ऑर्डर क्या है उनको बताने हैं, तो वो भी एक बार आप अच्छे से देखेंगे तो आपको आ जाएगा। 17th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि हमारा लास्ट का थर्ड क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चंस क्या है, इसमें हमने डिस्कस करेंगे हम एनोफिलीज मॉस्किटो के ऑर्डर और बिहेवियर की। देखिए मैंने बताया था एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल नोट में आता है। तो आप अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऑर्डर भी देखने को मिलेगा। तो आप इसमें यहाँ पर ये लॉन्ग को इजिली मतलब कि आप कर सकते हैं कि इसमें आपको कैसे ऑर्डर लिखना है, कैसा उसका बिहेवियर है, कैसा एनोफिलीज मॉस्किटो में स्टेजेस हैं, ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट इज अ वेक्टर, एक्सप्लेन वेक्टोरियल कैपेसिटी विद अ फॉर्मूला। मैंने एक फॉर्मूला भी वहाँ पे डिस्कस किया है। अगर आप जाके देखेंगे हमारे अप्रॉक्सिमेटली समथिंग करके आप उसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैं कौन से फॉर्मूले की बात कर रही हूँ। तो वो भी मैंने कवर किया, आप उसको देखेंगे और ये आंसर अटेम्प्ट कर लेंगे। 19th एक्सप्लेन वेक्टर पैथोजन रिलेशनशिप। वेक्टर की पैथोजन से क्या रिलेशनशिप है, इसके लिए आपको वेक्टर पढ़ना होगा और वेक्टर पढ़ने के लिए आपको हमारी जो हमने वेक्टर बॉर्न डिजीज का जो टॉपिक एक्सप्लेन किया है वो देखना पड़ेगा और समझना होगा। उसके बाद आप अपना ये 17, 18, 19 क्वेश्चंस भी इजीली कर लेंगे। लास्ट हमारा है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन एंड साइक्लोप्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन। ये दोनों जो ट्रांसमिशन है, इन दोनों ट्रांसमिशन के बीच में क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ आपको इसमें ये भी बताना है कि जो प्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन है वो किसके एग्जाम्पल में आता है और साइक्लोप्रोपेगेटिव है वो किसके एग्जाम्पल में आता है। वो जो है अगर आप इसके साथ एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन करेंगे तो वो अच्छा इफेक्ट शो करेगा। मार्क्स जो होते हैं डिफरेंट बिटवीन वाले होते हैं जो क्वेश्चन, उनमें मार्क्स होते हैं वो कम के रहते हैं। तो आप इसमें अगर 2 to 3 पॉइंट्स भी करेंगे ना तो इट्स सफिशिएंट। अभी के लिए इतना ही है, जो 20 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए हैं उनको अच्छे से तैयार करिएगा। जितने अच्छे से आप तैयार करेंगे ना उसको, वो आपके जो क्वेश्चन है वो वहाँ पर हेल्प करेंगे। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए लाऊँगी। अब आप कौन से सब्जेक्ट के लिए चाहते हैं, उसके लिए मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं आपके लिए उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स की वीडियो लाऊँगी। थैंक यू क्लास, बाय बाय।